ये एक ऐसी लड़की थी जिसे उसके अपने पिता ने ही एक खतरनाक हथियार बना दिया। उसने अपनी बेटी को बचपन से एक लैब में कैद करके उस पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि उसके अंदर अजीब ताकतें जाग गईं। वो सिर्फ देखकर चीजों को तोड़ सकती थी। एक दिन पिता ने उसकी पावर टेस्ट करने के लिए उसके सामने एक मासूम जानवर रख दिया और कहा, इसे मार दो। लेकिन लड़की ने मना कर दिया और उसी पल उसे सजा के तौर पर अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। मगर इस बार लड़की टूटने वाली नहीं थी। उसके अंदर का डर गुस्से में बदल गया और अगले ही पल दरवाजा खुद खुल गया। बाहर खड़े गार्ड हवा में उछलकर जमीन पर गिर गए। लड़की किसी तरह वहां से भाग निकली। कई दिनों से भूखी थी। नंगे पांव भटकते भटकते एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंच गई। मौका मिलते ही उसने चुपके से खाना उठाकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मालिक ने उसे पकड़ लिया। पहले तो उसे चोर समझा, लेकिन जैसे ही उसकी हालत देखी उसका दिल पिघल गया। उसने उसे खाना खिलाया, कपड़े दिए और प्यार से बात करने लगा। तभी उसे लड़की के हाथ पर 011 लिखा दिखा। उसे लगा शायद ये बच्ची किसी मुसीबत से भाग कर आई है, इसलिए उसने चुपचाप पुलिस को कॉल कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था वो कॉल उसकी आखिरी गलती बन जाएगी, क्योंकि लैब के लोग हर कॉल पर नजर रख रहे थे। कुछ ही देर में नकली पुलिस बनकर लोग वहां पहुंच गए और सब कुछ खत्म कर दिया। लड़की ने ये सब अपनी आंखों से देखा और डर के मारे वहां से भाग गई। उसी रात वो जंगल में भटकती हुई कुछ लड़कों को मिली। उन्होंने उसे अपने साथ छुपा लिया। लेकिन अब पूरा शहर खतरे में था, क्योंकि आर्मी हर जगह फैल चुकी थी और उनका सिर्फ एक ही मिशन था, उस लड़की को हर हाल में वापस पकड़ना। एक रहस्यमयी आदमी न्यूयॉर्क की एक इमारत के बेसमेंट में एक बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक एक हमलावर उस पर गोलियां चलाता है। समय कम है, बम फटने वाला है। वह आदमी बम को एक खास विस्फोट रोधी बॉक्स में डालता है, लेकिन तभी धमाका हो जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है। मरते मरते वह अपने पास रखे वायलिन केस का बटन दबाता है और गायब हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक सुरक्षित जगह पर है। सर्जरी के बाद उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। वह टाइम ब्यूरो का एक खास एजेंट है। उसका काम समय में पीछे जाकर आतंकी हमलों को रोकना है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन है फिजल बॉम्बर, जिसने न्यूयॉर्क में हजारों लोगों की जान ली है। एजेंट का यह आखिरी मिशन है, जिसके बाद वह रिटायर हो सकता है। एजेंट वेश बदलकर एक बार टेंडर बनता है और एक दुखी लेखक से मिलता है। वह लेखक अपनी कहानी सुनाता है। वह पहले एक लड़की थी जिसे एक अजनबी से प्यार हुआ, फिर उसे बच्चा हुआ जो चोरी हो गया। सर्जरी के दौरान पता चला कि उसके पास दोनों लिंग हैं और वह मर्द बन गया। एजेंट उस लेखक को समय में पीछे ले जाता है ताकि वह उस अजनबी प्रेमी को ढूंढ सके। लेकिन धीरे धीरे सस्पेंस से पर्दा उठता है। वह अजनबी प्रेमी कोई और नहीं बल्कि समय में पीछे गया। वह लेखक खुद था जो बच्चा चोरी हुआ था। उसे एजेंट ने ही चुरा कर अनाथालय में छोड़ा था। वही बच्चा बड़ा होकर वह लड़की बना और वह खूंखार फिजल बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि बुढ़ापे में पागल हो चुका एजेंट